करें जी। और उससे पहले मैं आपकी इजाज़त से कुरान की एक आयत और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी हदीस मुबारक भी आपके सामने उसका मफ़हूम पेश करूँगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये ख़त्म नबूत के हवाले से है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तर्जुमा इसका ये है, जनाब चेयरमैन साहब अमजद नियाज़ी साहब, ये आपके लिए भी एजाज़ है, हमारे लिए भी एजाज़ है कि आप चेयर पे बैठे हैं और ये तारीख़ी काम हमसे इस ऐवान से अल्लाह एक बार फिर ले रहा है कि मोहम्मद इज़ नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मैन बट ही इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड एवर इज़ अल्लाह ऑफ ऑल थिंग्स नोइंग। और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादा, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और ये एक बार फिर इस ऐवान को ये एजाज़ हासिल है कि आज से बहुत साल पहले, जो शायद हम पैदा नहीं हुए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जब एक आइन का हिस्सा बनाया गया कि जो कोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं, और इस बिना पे कादियानी जो थे उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। तो ये जो इनकी एक तजवीज़ आज आई है उसको मैं पढ़ देता हूँ एक जॉइंट रेजोल्यूशन की शक्ल में, फिर मैं सबके सामने पेश करता हूँ। आप मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जॉइंटली पास होगा और इसमें तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज़ और भी जितने हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं सबकी तरफ से इसको मैं समझता हूँ कि पास कर लिया जाएगा। कि जॉइंट रेजोल्यूशन ये है कि जनाब स्पीकर, ये ऐवान हुकूमत वक्त से मुतालबा करता है कि तमाम दरसी कुतुब और सरकारी स्कूलों में जहाँ भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें ग्रामी लिखा पढ़ा या पुकारा जाए वो इस तरह से हो, हुजूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है आप मेरी तजवीज़ ज़ेर गौर लाएंगे, यानी कि अभी हमारी तजवीज़ हो गई और इससे अपनी रूलिंग में शामिल करके दुनिया और आखिरत में अपनी और हम सब की बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन साहब। अली मोहम्मद खान साहब, मैं रात को इत्तफाक से आखिरी खुतबा पढ़ रहा था और आखिरी खुतबा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़े तौर में फरमाया कि मेरे बाद किसी नबी ने ना आना है ना आएगा, तो वो हमारे लिए वर्ल्ड ऑर्डर है। तो मैं रेजोल्यूशन जो है हाउस के सामने रखता हूँ। नाउ आई पुट द रेजोल्यूशन टू द हाउस। द क्वेश्चन इज दैट द रेजोल्यूशन इज मूव्ड बाय अडॉप्टेड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन मे बी ये आइज, ऑल दोज अगेंस्ट इट मे से नो। तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इस अहम मौका पे सब पार्टी। जी अब्दुल कादर पटेल साहब जी। बहुत शुक्रिया सर। आज इंतहाई खुशी की बात है, हमारा ईमान है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन पर हमारी जान कुर्बान, उनके आल पर हमारी जान कुर्बान। और इस ऐवान को, और वाकई आपको आज ये एजाज़ मिला है कि रेजोल्यूशन अचानक आया और आपकी सदारत में पास हुआ, अली मोहम्मद खान ने पेश किया। सर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन ना मानने वाले को गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम करार दिया गया है। और जब इसकी समरी पर मेरे शहीद कायद ने सिग्नेचर किए तो उन्होंने ये कहा कि आई नो आई एम साइनिंग माई डेथ वारंट्स। और जेल में उन्होंने कर्नल रफ़ी से कहा, किताब जेल की आखिरी 323 दिन, कि कर्नल साहब कादियानी ये कहते हैं कि आज अगर मैं जेल में हूं या किसी अताब में हूं। जी कादर पटेल साहब आप जारी रखें क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। आज अगर मैं, भुट्टो साहब ने कर्नल रफ़ी से कहा, जो उन्होंने अपनी किताब आखिरी 323 दिन में लिखा है कि कर्नल साहब कादियानी ये कहते हैं कि अगर मैं आज जेल में हूं या किसी अताब में हूं तो मैं उनको काफर करार देने की वजह से हूं। तो मैं आज ये बरमला इज़हार करता हूं, ये भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मैं गुनाहगार आदमी हूं, लेकिन मेरे इस एक नेक काम की वजह से
अल्लाह ताला मेरी बख्शिश कर देगा और मुझे यकीन है, मुझे अपने फैसले पर फख्र है और ये था मेरा शहीद कायद जिस पे मुझे फख्र है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, अल्लाह ताला हमारे ख़ताओं को माफ़ करे। अगर हम इसी एक नुक्ते के ऊपर उम्मत मुस्लिमा अपना ईमान पक्का कर लें कि हमारे जान माल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान, उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। जी शुक्रिया जी। मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा जी। मज़ारी साहब, एक अपोजिशन साइड से, एक गवर्नमेंट साइड से। अब टर्न है गवर्नमेंट साइड की, उसके बाद अपोजिशन की तरफ। क्योंकि आवाम की हालत देखते हैं तो आपको समझ आता है कि बजट में इन्होंने क्या किया। आम आदमी जो है उसको बजट की समझ भी नहीं आएगी, लेकिन यह है कि जब बजट पेश की जाती है तो उससे अगर महंगाई आती है, हालात ख़राब होते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। मेरा इरादा था कि मैं अपने कप्तान की तारीफ़ करूं कि इस मुश्किल हालात में जो मईशत का पहिया रुक चुका है उसमें अपने कप्तान की तारीफ़ करूं, उसकी टीम की तारीफ़ करूं। मेरा इरादा था कि मैं जो कोरोना की सूरत हाल थी जिसमें मुझे समझ नहीं आ रही है कि अपोजिशन वाले कह रहे हैं आप कंफ्यूज हैं, हम क्या कंफ्यूज हैं? मेरे कप्तान, मेरे प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल क्लियर हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप लॉकडाउन नहीं कर सकते, आप पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लियर। और वो प्रैक्टिकली हमने देख लिया। मेरा ताल्लुक सिंध से है और सिंध में हमने देख लिया कि जब एक हफ्ता 10 दिन जो नामुराद अली शाह साहब उन्हें जी इस पे सियासत नहीं करनी है जी, खुदा का वास्ता। अताउल्लाह खान साहब, किसी भी ऑनरेबल मेंबर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उसके नाम को आप नहीं बिगाड़ जी सकते। चेयरमैन साहब कोशिश करूंगा। ठीक है चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब कोशिश करूंगा। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि जी इस पे सियासत नहीं करनी है और बड़े रोने वाली सूरत बनाई। और जब वो छोटे छोटे शॉपर आए, शर्म तो इनको आती नहीं है, इनको शर्म लफ्ज़ से वास्ता ही नहीं पड़ा, तो वो छोटे छोटे जो तेले हैं उन पे तस्वीरें खींच रहे हैं और उनको वो थोड़ा सा उसमें आटा दे रहे हैं। और फिर कहा क्या जी, हम आपको घर घर राशन पहुंचाएंगे, 8 अरब रुपए का राशन देंगे और हमारे डिप्टी कमिश्नर के जरिए होगा, हमारे चेयरमैन के जरिए होगा, हमारे काउंसलर के जरिए होगा। कराची में आप पूछे, मेरी बात लोग सुन रहे हैं और बाद में वो इसका फैसला करेंगे। कराची में आपने कितना राशन दिया, किसको दिया? कोई रिकॉर्ड है? कहां से आपने खरीदा? किसी को राशन मिला? नहीं मिला। हम परेशान बैठे हुए थे, ये सारे एमएनएस बैठे हुए कराची के, हम परेशान थे कि हम करेंगे क्या, क्योंकि कराची में वो एक ऐसा शहर है जिसमें अमीर भी रहता है और इंतहाई गरीब भी रहता है, जो 5 किलो आटा घर लेके आता है। ये सारे इस बात के गवाह हैं। अच्छा, वो लोग रोजाना हमारे घरों पे आ रहे हैं, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया और जो 12,000 रुपए फी खानदान को दिए, मैं चेयरमैन साहब हल्फन आपको कहता हूं कि वो 12,000 रुपए हमारे लिए वो एक सुकून की घड़ी थी और कराची के लोगों ने और मुल्क के लोगों ने सुकून का सांस लिया। बहुत सारी बातें की जाती हैं, लोगों के बारे में बातें की जाती है, जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो चंदा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, मेरे खान ने वो कर दिखाया जो दुनिया की तारीख में कोई नहीं कर सका। शौकत खानम अस्पताल बना के जितने लोग थे वो कहते थे कि जी ये इस तरह से आप डोनेशन पे ये नहीं चला सकते, उन्होंने चला के दिखाया। लोग उस पे आज भी ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन आपकी तरह टिकट चोर नहीं है, आपकी तरह टिकट ब्लैक नहीं किए, आपकी तरह भत्ते नहीं लिए। कराची में मरते हैं तो भी भत्ता देना पड़ेगा, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो भी भत्ता देना पड़ेगा, अगर आप घर से निकलते हैं तो भी भत्ता देना पड़ेगा, अगर आप घर के अंदर जाते हैं तो भी भत्ता देना पड़ेगा। इन्होंने तासुब की और फिरकावारियत की हद कर दी। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब स्वात में ऑपरेशन हुआ और इन्होंने सिंध बॉर्डर बंद किया,
क्या स्वात के लोगों को हक नहीं है कि वो पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में जाएं? ये उनका हक नहीं है? इन्होंने सिंध बॉर्डर बंद किया, नहीं आने दिया। फिर जो कोरोना में तबलीगी जमात को इन्होंने जो परेशान किया, बदनाम किया, उसकी कोई मिसाल नहीं है। कई वाकयात ऐसे हैं कि उनको एक महीना, डेढ़ महीना बंद रखा सिंध के अंदर। अब इन्होंने एक बात की, हम तो कभी जातियात की बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके अगर जीआईटी बने तो मेडिकल करने पड़ेंगे। भाई साहब जरा जवाब दे, ये डेविड का क्या मामला है? कौन है ये डेविड? और ये डेविड, मेरा मुतालबा है कि इस पे एक जीआईटी बनाई जाए और उसका भी मेडिकल हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिंथिया रिची की तरह वो भी चला जाए और फिर कहे कि जी कोई मामला हुआ है। तो बिलावल हाउस के अंदर भी और बाहर भी सबका मेडिकल वहां भी होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा मैं जब अगर अमेरिका का सदर